बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर असरार बंदे को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हकीकत ये है कि इंसान को 5000 बरस अमल करे मगर फजल ही काम देगा, महज अमल काम नहीं देगा। अल्लाह ताला इसको कबूल कर लें तो सबसे बड़ी नेमत है, और अगर इसको अमल कह दें तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। बहरहाल कामयाब ज़िंदगी वो है जो खौफ और रिजा के दरमियान गुजारी जाए। आज का वाक़या इसी की अक्कासी करता है। उम्मत साबका में एक शख्स बहुत ही बड़ा इबादत गुजार था, आबिद और ज़ाहिद था। सारे काम छोड़कर हर वक्त इबादत में लगा रहता था, लेकिन बीवी बच्चों का मसला भी सामने था। इसकी ख्वाहिश हुई कि इन तमाम झगड़ों को छोड़कर हर वक्त इबादत में मशगूल रहे। उसने बीवी को अलग किया, सारी जायदाद दे दिलाकर समंदर के वस्त में एक टीला था, वहां पर जाकर आबाद हो गया और हम वक्त इबादत में मशगूल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज अपने फजल करम से इस कड़वे समंदर से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। एक नाली से ठंडा पानी निकलने लगा और एक अनार का दरख्त उगा दिया। इस आबिद का काम ये था कि रोजाना एक अनार खा लेता और एक कटोरा पानी पी लेता और इबादत में मशगूल हो जाता, यानी रात और दिन इबादत ही में मशगूल रहता था। इस तरह इसने 500 बरस खालिस और मुखलिस इबादत की। जब इसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने हक़ ताला से अर्ज़ किया कि मुझे सजदे की हालत में वफ़ात दीजिए ताकि मैं इबादत ही में ख़त्म हो जाऊँ, और ये भी दरख्वास्त किया कि मेरे बदन को आप क़यामत तक सजदे में ही रखिएगा ताकि क़यामत के दिन सूरतन भी सजदा गुजार उठूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी दोनों दरख्वास्तों को मंजूर फरमा लिया और उसकी वफ़ात हो गई और उसका बदन उसी हालत में महफूज कर दिया। मौरख़ीन फरमाते हैं कि उसका बदन अब भी महफूज है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे गुंजान दरख्त उगा दिए हैं कि लोग हैबतज़दा हैं और वहाँ पर जाते हुए डरते हैं। बहरहाल इंतकाल के बाद इस हालत में अल्लाह ताला के सामने इसकी पेशी हुई या क़यामत के दिन होगी, हदीस में दोनों कलमों को आम है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बंदा, मैंने अपने फजल करम से तुझे बख्श दिया और मकाम करीम इनायत फरमाया, तो जन्नत में जा। इस आबिद के दिल में एक वसवसा गुजरेगा कि 500 बरस इबादत हमने की, मगर आज भी अपने फजल से ही बख्श रहे हैं। कम से कम दिलदारी के लिए ही फरमा देते कि हमने तेरी इबादत के बदले में जन्नत दी, तो मुझे भी खुशी होती कि चलो मेरी मेहनत ठिकाने लगी। अब इसका मतलब यह है कि मैंने इबादत ही नहीं की, सिर्फ फजल ही से बख्शा गया। ये फसफसा आबिद के दिल में आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अलीम बिज़ाति सुदूर है, यानी कि लोगों के दिलों की खटक को भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलाइका को फरमाया कि इसको दोज़ख में डालना नहीं, अलबत्ता ले जाओ उसको और इतनी दूर इसको खड़ा कर दो कि जहन्नुम 500 बरस के रास्ते पे हो। मलाइका इसको ले गए और उस जगह पर ले जाकर इसको खड़ा कर दिया। तो अचानक जहन्नुम से एक लपट आई और वो एकदम सर से पैर तक खुश्क हो गया और उसने प्यास प्यास चिल्लाना शुरू कर दिया। तो गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, इसमें ठंडे पानी का कटोरा था। आबिद ने अर्ज़ किया, ये मुझे दे दो। तो आवाज़ आई, ये पानी की कीमत से मिलेगा। आबिद ने कहा, इसकी कीमत क्या है? तो कहा गया, जिसने 500 बरस खालिस इबादत की हो, अगर वो इसके बदले में लेना चाहे तो ले सकता है। आबिद ने कहा, वो इबादतें मेरे पास हैं, तुम वो ले लो और ये पानी मुझे दे दो। इसको पानी का वो कटोरा दे दिया गया। उसने पानी पिया और अपनी जान बचाई। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि इसको वापस ले आओ। फरिश्ते इसको वापस ले आए और अल्लाह ताला के सामने इसको पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए बंदे,
تیرے 500 برس کی عبادت کے صلے سے ہم مبرہ ہو گئے، اور وہ تیرا ہی تجویز کردہ تھا کہ 500 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے ایک کٹورا پانی پر تو راضی ہو گیا، اور وہ تجھے دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر ہو گیا، اب تو حساب دے تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے۔ جو تجھے ایک روز ہم انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب دے۔ اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آیا ہے، اور پانی کے لاکھوں پیالے جو تو نے پیے، ہر ایک پانی کے قطرے کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آیا ہے۔ اور ہم نے جو آنکھوں میں تجھے نور بخشا، اس کا ایک ایک تار جس کے ذریعے تو نے اس دنیا کو دیکھا تھا، اس کے ہر تار کا حساب دے، اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آیا ہے۔ اور ہم نے جو تجھے سانس کی نعمت دی تھی، جس سے تو زندگی گزار رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کون سی عبادتیں لے کے آیا ہے۔ یہ سن کر عابد تھرا گیا، اور اس نے عرض کیا، اے اللہ، اے میرے مالک، اے رب العالمین، بے شک آپ کے فضل سے ہی نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ اور پھر وہ اس مقام تک پہنچا جہاں پر اس کو پہنچنا تھا۔ فضل بہت بڑی چیز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت اس کا فضل مانگے، جیسے کہ اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فضل کی وجہ سے ہی بخشش ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پر روزگار بندے کو سبسکرائب کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ جب بھی ہم وہ نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔